अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह वास्तव में कोई अंतिम क्रांति है। जब देश में पहले से ही इतनी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, तो फिर एक नई व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? यह सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। इन्हीं शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए अंतिम क्रांति की मूल अवधारणा प्रस्तुत है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अंतिम क्रांति कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह एक नई सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव है। ऐसी व्यवस्था जिसे कोई भी पार्टी अपनाकर शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनकेंद्रित बना सकती है। आज यह किसी से छिपा नहीं है कि कई स्थानों पर पूंजीपतियों, प्रभावशाली व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं के बीच ऐसा गठजोड़ बन जाता है जिसके कारण जनता के संसाधन कुछ सीमित समूहों के हित में इस्तेमाल हो जाते हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर भूमि और जंगलों के हस्तांतरण को लेकर जो विवाद सामने आए, उन पर किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा प्रभावी विरोध न होना कई प्रश्न खड़े करता है। मात्र ₹1.5 प्रति बीघा की दर से जंगल और जमीन पूंजीपतियों को देना क्या किसी भी दृष्टि से उचित कहलाया जा सकता है? क्या यह जनता के संसाधनों पर खुली लूट नहीं है? इसी प्रकार की परिस्थितियां बताती हैं कि शासन प्रशासन में पूंजी के प्रभाव को सीमित करना और जनता के अधिकारों को मजबूत करना आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। इसीलिए अंतिम क्रांति का मूल विचार है राजनीति को धन प्रभाव से मुक्त करना और निर्णय प्रक्रिया में जनता की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रस्तावित संरचना और चयन प्रक्रिया जैसे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालय कार्य करते हैं, उसी आधार पर गांव स्तर पर भी अलग अलग समितियों का गठन प्रस्तावित है, ताकि हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सके। रोजगार समिति, शिक्षा समिति, चिकित्सा समिति, सुरक्षा एवं खेल समिति, आपूर्ति समिति, व्यापार समिति, विद्युत उत्पादन एवं वितरण समिति, न्याय समिति, परिवहन समिति, निर्माण समिति, कृषि एवं उद्योग समिति, पशुपालन समिति। इन समितियों के अतिरिक्त ग्राम अध्यक्ष, ग्राम सचिव और ग्राम कोषाध्यक्ष के पद भी होंगे। चयन प्रक्रिया 1. प्रधान पद का इच्छुक व्यक्ति कम से कम 20 ग्राम मतदाताओं का समर्थन पत्र लेकर अपना आवेदन अंतिम क्रांति अभियान प्रभारी के पास जमा करेगा। 2. ग्राम प्रभारी एक खुली सभा बुलाएगा, जहां सभी उम्मीदवार अपने अपने विकास योजनाओं और संकल्पों को प्रस्तुत करेंगे। 3. सभी उम्मीदवारों में से लगभग 25% ऐसे लोग जिन्हें सबसे सक्षम, प्रभावी या संसाधन संपन्न माना जाता है, उन्हें संरक्षक समिति में शामिल किया जाएगा। यही समिति आगे की पूरी मतदान प्रक्रिया की देखरेख करेगी। 4. शेष उम्मीदवार एक दूसरे को क्रमानुसार अंक देंगे। उदाहरण, यदि 15 उम्मीदवार शेष हों तो सबसे योग्य को 15 अंक, उसके बाद वाले को 14 अंक, फिर 13 और इसी प्रकार अंतिम को 1 अंक मिलेगा। इस प्रक्रिया में धन, जाति, दबाव या प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होता। केवल उम्मीदवारों की योग्यता, स्वीकार्यता और सामूहिक सम्मान निर्णायक बनते हैं। 5. सभी उम्मीदवारों द्वारा दिए गए अंकों को जोड़ने के बाद जिस व्यक्ति को सबसे अधिक कुल अंक मिलेंगे, उसे ग्राम प्रधान घोषित किया जाएगा। 6. अन्य सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, अनुभव और रुचि के आधार पर विभिन्न समितियों में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, ताकि सभी की सहभागिता बनी रहे। 7. संरक्षक समिति और संबंधित पदाधिकारियों में से
योग्य नाम चुनकर जिला पंचायत हेतु आगे भेजे जाएंगे। एक महत्वपूर्ण नियम, यदि ग्राम प्रधान या उसके परिवार की संपत्ति 5 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ जाती है तो वह व्यक्ति भविष्य में किसी भी चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा। इस संपूर्ण व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सत्ता में धन और बाहुबल का हस्तक्षेप कम हो, निर्णय जनता की सहभागिता से हो, नेतृत्व अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बने और शासन व्यवस्था वास्तव में जनता केंद्रित और निर्दलीय बने। अंतिम क्रांति ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिसमें संगठन, निर्माण और नेतृत्व का वास्तविक अधिकार पूरी तरह जनता के पास होता है, न कि पूंजी या प्रभावशाली समूहों के पास। व्यवस्था परिवर्तन के लिए अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस विचार को 10 लोगों तक पहुंचाना ही काफी है। यदि आज आप 10 लोगों को यह विचार बताएं और कल वे 10 लोग इसे अपने अपने 10 लोगों को बताएं, तो मात्र 10 दिनों में ही पूरा भारत इस व्यवस्था के बारे में जान जाएगा। इसके बाद आप अपना नेता स्वयं चुन सकेंगे और देश में एक ईमानदार व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। इसका लाभ यह होगा कि देश के संसाधनों का उपयोग केवल कुछ पूंजीपतियों तक सीमित न रहकर पूरे देशवासियों के लिए होगा। इससे कर टैक्स में कमी आएगी, लोगों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क परिवहन की सुविधाएं मिलेंगी और सबका जीवन अधिक सुखमय और सुरक्षित होगा।